अत्याचार। माँ, तुम चलो यहाँ से। क्यों इस तरह से जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हो? पता नहीं तुम समझती क्यों नहीं हो इस बात को कि बड़े भाई और भाभी को 6 महीने से ज़्यादा रहने पर तुम खटकने लगती हो। इसीलिए वह बार बार फ़ोन करके मुझे बोलते रहते हैं कि माँ को आकर ले जा, अब तेरी बारी है, माँ को आकर ले जा। छोटा बेटा सूरज अपनी माँ पर झुंझलाते हुए बोला। कृष्णा जी अपने बेटे सूरज की बातों से परेशान नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके माथे पर एक अजीब सी शिकन थी। वह चुपचाप अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई राम नाम की माला को जपे जा रही थी। 65 वर्षीय कृष्णा जी, जिनके पति का देहांत 3 साल पहले ही हार्ट अटैक के कारण हुआ था, वह अपने पति के जाने के बाद अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। 2 बेटे मोहित और सूरज ने उनकी जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन वह जिम्मेदारी इस तरह थी कि 6 महीने बड़ा भाई माँ को रखता था और 6 महीने छोटा भाई। दोनों भाइयों को अपनी माँ बोझ नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी को कुछ इस कदर लिया था कि माँ को अच्छा नहीं लगता था। कृष्णा जी ने कभी भी किसी के सामने अपने दोनों बेटों और बहुओं की बुराई का जिक्र ना किया। इतना ही नहीं, कृष्णा जी कभी अपनी बेटी को भी यह नहीं कहती कि उनकी बहू ने आज उन्हें खाना दिया या नहीं। वह हमेशा यही कहती थी कि बेटी, मुझे तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहुओं के साथ ही निकालनी है। बुरी हैं, भली हैं, जैसी भी हैं, मेरे बहू बेटों ने ही अब मेरा भविष्य देखना है। बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी कृष्णा जी, लेकिन शायद उनके बच्चे उस स्वभाव को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि दोनों लड़के अपनी माँ को प्यार नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपनी माँ के उस दर्द को समझ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उनकी माँ अपने ही घर में जाने से कतरा रही थी। बड़े बेटे मोहित ने अपनी छोटी बहन पुष्पा को फ़ोन किया और बताया कि बहन देख, माँ अपने ही घर में जाने से पता नहीं क्यों कतराती रहती है। जिस घर में वो करीब 40 साल रही, अब वही घर उन्हें नहीं सुहाता। उनका मन ही नहीं लगता उस घर में। तू ही बता, बात करके कुछ समझ कि उनके मन में क्या चल रहा है। जब भी मैं उनको सूरज के पास जाने के लिए बोलता हूँ तो वह साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं तेरे पास ही रहूँगी। पता नहीं क्यों उन्हें अपने ही घर में जाने से डर लगता है। मैं किराए के मकान पर बैठा हूँ और तू तो समझ सकती है कि 2 कमरों के में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। मेरे और पूछने पर माँ हमेशा इस बात को टाल जाती है। पता नहीं वहाँ पर उनके साथ क्या होता होगा। क्या सूरज की बीवी ही माँ को कुछ बुरा भला कहती रहती है? यह बात मुझे समझ नहीं आई। पुष्पा, एक तू ही है जिससे माँ दिल की बात कहती है। तू ही पूछकर बता, अगर उन्हें कुछ समस्या है तो हम उसका समाधान निकालते हैं। पुष्पा ने अपने बड़े भाई मोहित को कहा। हाँ भाई, मैं बात करती हूँ, और फ़ोन रख दिया। अगले दिन पुष्पा ने माँ को फ़ोन मिलाकर पूछा, माँ कैसी हो, क्या हाल चाल है? अब तो 6 महीने हो गए हैं। अब तो तुम्हें छोटे वाले भाई सूरज के पास जाना होगा। कृष्णा जी ने बोला। कौन से बेटे ने तुझे फ़ोन किया था? क्या मैं सब पर बोझ बन गई हूँ? पुष्पा बोली। नहीं नहीं माँ, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। मैं तो बस पूछ रही हूँ क्योंकि भाइयों ने अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। ना तो छोटे वाले भाई को बुरा लगेगा, ना ही बड़े वाले भाई को, इसीलिए मैंने पूछ लिया। आप बताओ, अगर आपको कोई दिक्कत है छोटे वाले भाई सूरज के पास रहने में, तो मैं बड़े भाई से बात करती हूँ।
और आप यहीं पर आराम से रहो। कृष्णा जी ने अपनी बेटी पुष्पा को बोला, काश तुम बच्चे समझ पाते अपनी माँ का दर्द। मैं उस घर में इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि उस घर में आपके पिताजी से जुड़ी सारी बातें मुझे तंग करती रहती हैं। मैं उस अकेले कमरे में बैठी बैठी सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि अगर वह होते तो हम यहाँ पर बैठते, अगर वह होते इस समय हम खाना खा रहे होते, इस समय हम शाम की सैर के लिए बाहर जा रहे होते। बस हमेशा तुम्हारे पिताजी ही मेरी नज़रों के आगे आते रहते हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता अब उस घर में। इतना कहते कहते कृष्णा जी की आंखों से आंसू बरसने लगे और रोते रोते उसने फ़ोन काट दिया। बेटी माँ के मन की व्यथा समझ गई थी। उसने तुरंत अपने भाई मोहित को फ़ोन मिलाया और जो माँ से बात करी थी वह बात भाई को विस्तार से कह दी। मोहित ने कहा, पुष्पा तूने तो यह बहुत अच्छा काम किया। हमें माँ के दिल की बात ही नहीं पता थी, जिस कारण पता नहीं हम कब से अपनी माँ पर ही अत्याचार कर रहे थे। अब यह अत्याचार और नहीं होगा। माँ जब तक रहेगी मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर मोहित ने फ़ोन रख दिया और सूरज को कहा कि सूरज, अगर माँ का मन नहीं है उस घर में आने का तो माँ कभी उस घर में नहीं आएगी। मोहित ने पुष्पा और माँ के बीच की बात को सूरज को भी बताया, जिससे सूरज भी सहमत हुआ और उसने कहा कि मोहित भैया, आप किराए के मकान में रहते हो, बल्कि मैं अपने ही घर में रहता हूँ। आपकी कमाई कम है तो जितना बन पड़ेगा आप मुझे अवश्य बताइए। थोड़ी थोड़ी सहायता करके हम दोनों भाई मिलजुल कर रह लेंगे। मोहित और सूरज के बीच में प्यार का जोड़ और गहरा हो गया तथा मोहित ने अपनी माँ को जब तक वह रही तब तक खुशी खुशी अपने पास ही रखा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।